So let's solve this question. Given that find the ratio of the radius of the circle in which one in which arc of the same length subtend the angle 60 degree and 45 degree respectively at the at their centers. So हमको क्या फाइंड करना है, जो दो सर्कल है दोनों सर्कल का जो रेडियस है उसका रेशियो फाइंड करना है जिसका एंगल दिया हुआ है 60 एंड 45 डिग्री। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। जो दिया है उसको हम पहले लिख लेते हैं गिवन दैट, या फिर हम मान के चलते हैं जो रेडियस है, लेट रेडियस ऑफ सर्कल will be R1 and R2. So radius of circle is be R1 and R2। दो रेडियस है जो कि R1 और R2 लेकर चलेंगे और उसका जो आर्क है वो सेम लेंथ का है, आर्क ऑफ सेम लेंथ। ये जो है हमको दिया हुआ है सेम लेंथ, इसको मान के चल रहे हैं। सो हम जानते हैं एक कि 60 डिग्री इज इक्वल टू होगा, जो यहाँ पर एंगल जो 60 डिग्री दिया है उसको पहले हम रेडियन में चेंज कर लेते हैं। तो 60 डिग्री इज इक्वल टू रेडियन में हो जाएगा पाई बाय 180 इंटू 60 डिग्री। सो ये हो जाएगा अपना 60, 6 0 0 काट दिए, 6 1 जा एंड 6 3 जा, पाई बाय 3 रेडियन। सो ये चेंज हो गया रेडियन में। इसी तरीके से जो सेकेंड एंगल है उसको भी हम रेडियन में चेंज कर लेंगे। तो सेकेंड एंगल विल बी 45 डिग्री। देन इफ़ वी चेंज, सो पाई बाय 180 इंटू 45 डिग्री, इसको हम सिंपलेस्ट कॉट में फॉर्म में काटेंगे तो ये हो जाएगा हमारा पाई बाय 4 रेडियन। नाउ अब क्या कर लेंगे, हम जानते हैं अगर कि आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस इज इक्वल टू एक दिया है पाई बाय 3, ये है हमारा फॉर्मूला। और दूसरा हो जाएगा, सो यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, एस का वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से। एस इज इक्वल टू पाई बाय 3 R1। इसी तरीके से दूसरा जो दिया हुआ है सेम उसका भी कर लेते हैं। तो एस डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल टू हो जाएगा पाई बाय 4, जो सेकेंड एंगल का रेडियन है। तो यहाँ से भी हम जो है एस का वैल्यू निकाल लेंगे, तो पाई बाय 4 R2। सो चाहें तो हम इसको ले लेते हैं इक्वेशन 1 और इसको ले लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब क्या कर लेंगे, हम दोनों इक्वेशन से देखिए दोनों इक्वेशन को हम कंपेयर कर देंगे और कंपेयर करेंगे तो हमको क्या मिलेगा कि एस एंड एस एक साइड इक्वल है तो दोनों दूसरे साइड को भी उसका इक्वल लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन से हम क्या ले लेंगे कि पाई बाय 3 R1 इज इक्वल टू पाई बाय 4 R2। तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, इसको दोनों साइड से पाई एंड पाई कैंसल। सो हमको मिल जाएगा R1 बाय R3 इज इक्वल टू R2 बाय R4, सॉरी R2 बाय 4। तो हम R2 को इधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, R1 डिवाइडेड बाय R2 इज इक्वल टू 3/4। सो ये हमको जो निकालना था रेशियो में, दोनों रेडियस का रेशियो निकालना था, तो ये मिल गया हमको 3/4।
तो ये हमारा है इसका आंसर।